एक बेसिक चीज जो हमें तंग करती है ना यहाँ आने से पहले, वो है कि पेशेंट क्यों नहीं सुनता, पेशेंट क्यों नहीं समझता, वो अपना नुकसान कर रहा है फिर भी क्यों नहीं रुक रहा, वो ऐसे क्यों बातें कर रहा है, वो ऐसे क्यों एक्शन कर रहा है, उसकी सोचें ऐसी क्यों आ रही हैं, है ना। ये सवाल आता है ना सबके दिमाग में, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं उसको समझाने की, प्यार से, गुस्से से, उसके लिए कुछ काम शुरू करके, शादी करके, पूजा पाठ करके, बट फिर भी एक मिस्ट्री, एक पजल रह जाती है, एक पहेली कि ये क्या चीज है, ऐसा क्यों कर रहा है हमारा जो लव्ड वन है, हमारा फैमिली मेंबर है। अगर पेरेंट्स हैं तो उनको लगता है हमारा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, अगर वाइफ है तो उसको लगता है मेरे हस्बैंड ऐसे क्यों कर रहा है। ठीक है, चाहे आप डिप्रेशन के पेशेंट यहाँ पे बैठे हैं, एडिक्शन के बैठे हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर है, कोई भी चीज है, जो उसकी बेसिक चीज है ना, वो हम यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले। यानी कि सारी बातें जो हम सोचते थे, सारे कारण जो हम सोचते थे यहाँ आने से पहले, जैसे कारण थे गलत संगत में पड़ गया इसलिए कर ली, किसी ने लगा दी, किसी ने कुछ कर दिया, कोई हादसा हो गया तो ऐसी सोचें आने लगी। ठीक है, बीवी छोड़ के चली गई, लड़ाइयां हो गई, किसी ने कर दिया। यानी कि हम कारण हमेशा बाहर ढूंढते हैं कि इसकी वजह से हमारा पेशेंट ऐसे कर रहा है, बट दैट इज नॉट द थिंग। द थिंग इज कि जो भी ये चीज है, क्यों ये हो रहा है। आपको पता है, मैं लक्षणों की बात कर रही हूं। अगर आपका पेशेंट एडिक्शन का पेशेंट है, अगर आपका पेशेंट को सोचें आई जा रही है, सोचें आ रही हैं कि मेरी बॉडी को ही कुछ हो गया, सोचें आ रही हैं कि मुझे कैंसर हो जाएगा, सोचें आ रही हैं कि मेरे आसपास कोई घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि अंदर से आवाजें आ रही हैं, ये सारे दिमागी बीमारी के लक्षण हैं। और ये क्यों हो रहा है वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला वर्ड हमें अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा, वो है ये डिजीज है, ब्रेन की इलनेस है, ब्रेन की बीमारी हो चुकी है, ब्रेन का डिसऑर्डर हो चुका है। ठीक है, उसके लिए हम बहुत कोई साइंटिफिक बड़े बड़े शब्दों में नहीं जाएंगे, टेक्निकल शब्दों में नहीं जाएंगे, हम दिमाग को बहुत सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे दिमाग के ये दो मेन हिस्से हैं। जो ये वाला हिस्सा है वो है मत्थे वाला हिस्सा, मत। ठीक है, इसको हम इंसानी दिमाग भी बोलते हैं, इसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। दिमाग के इस हिस्से से हम फैसला करते हैं, हम फैसला करते हैं ना, ये पढ़ना है, ये खाना है, ये पीना है, इस पर्सन के साथ रिश्ता करना है, ये सही है, ये गलत है, वो शरीर के दिमाग के इस हिस्से में होता है। ठीक है, और ये जो दूसरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, ये है जानवर दिमाग, इसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। जानवर कुछ 4-5 काम ही करता है। जानवर सोता है, सांस लेता है, अपना शिकार ढूंढता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, और उसके अंदर एक अमेगडाला, एक बटन होता है जो उसको बताता है कि खतरा है, भागो या लड़ो। तो ये हिस्सा हमारे लिए जरूरी है। हम भी पहले जानवर थे, बाद में हम इवॉल्व होके इंसान बने, राइट? इतना तो हम सबने पढ़ा है। तो जानवर दिमाग जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे इमोशंस हैं, महसूस करते हैं। यहाँ पे हमारा इमरजेंसी बटन है जो बताता है कि अब तुम्हें खतरा है, यहां से हम महसूस करते हैं। मगर जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, खतरा होता है, हमारा नुकसान हो जाता है, तो कौन सा हिस्सा बचाएगा? तभी तुम इधर बैठे हो अभी तक। कौन बचाएगा? फाइट और फ्लाइट तो वही करता है। वो तो हाँ, टेक्निकली यू आर सेइंग, बट ये लॉजिक है, ये फैसला करता है। ये बटन से जो यहाँ से अलार्म मिलता है, इसको प्रोसेसिंग ये करता है। सॉरी, टेक्निकली यू आर राइट। ठीक है, तो जब दिमाग ठीक होता है, अब ये एक एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूं, जो मत होती है उसके पास 51% ताकत होती है। ठीक है, मत ऊंची। और ये जो एनिमल ब्रेन होता है, इसके पास 49% ताकत होती है। ये बहुत जरूरी है जीने के लिए। इस हिस्से से पीछे से हम सांस लेते हैं। ठीक है,
दूसरी चीज हमें समझनी, ये समझ आ गया, इंसानी दिमाग, जानवर दिमाग, लॉजिक, समझ, फैसले, महसूस करना, जिंदगी के बेसिक फंक्शन यहां पर होते हैं, ठीक है। ये ज्यादा ताकतवर होता है तो इसकी चलती है, दिमाग जब सही होता है तो इसकी चलती है और ये बचाता है, ठीक है। दूसरी चीज हमें सबको समझनी है कि हमारे दिमाग में 200 से ज्यादा केमिकल्स हैं। जैसे शरीर में नर्वस सिस्टम है, खून है, शुगर लेवल है, सोडियम लेवल है, हमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर लेवल बढ़ता है, उसी तरह से दिमाग में 200 से ज्यादा केमिकल्स हैं, जिसमें से 4 केमिकल्स, ठीक है, जब हमें गुस्सा चढ़ता है, बुरा फील करते हैं तो एक कॉर्टिसोल नाम का केमिकल बढ़ जाता है, ठीक है। 4 केमिकल जो हैं जिनको हम हैप्पी केमिकल बोलते हैं। हम सबको जिंदगी में खुशी चाहिए, हम सबको सुकून चाहिए, हम सबको मजा चाहिए, राइट, सबको चाहिए, ठीक है। मगर जिस तरह से डॉक्टर बोलता है कि देखो इतना खून का लेवल होना चाहिए, आपका कम है, आयरन लो, टॉनिक लो, पालक खाओ और अपना खून बढ़ाओ, यानी कि अगर खून का लेवल कम हो गया तो कमजोरी आ जाएगी। इसी तरह से दिमाग के केमिकल्स मात्रा में है, प्रोपोर्शन, बैलेंस। अगर ये केमिकल बढ़ेंगे तो साइड इफेक्ट होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो साइड इफेक्ट होगा, तो केमिकल बढ़ेगा तो साइड इफेक्ट होगा, केमिकल घट जाएगा तो भी साइड इफेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करें, जैसे अगर ये पेट का, लिवर का अस्पताल होता तो हम यहां लिवर बनाते, राइट, फिर आप समझते हाँ लिवर के अंदर ये है, ऐसे होता है। बिल्कुल उसी तरह से ये हमारा दिमाग है, ये शरीर का हिस्सा है। जब ये खराब होता है तो गड़बड़ होती है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जब दिमाग ठीक है, मत ताकतवर है, जो मन है वो कमजोर है, ठीक है। यानी कि अगर इमोशंस आए, बहुत गुस्सा आ रहा हो, और हमारा गुस्सा हम सबको आता है, मगर अगर हमारा दिमाग सही है तो ये हमें रोक लेगा कि ऐसे मत करो, ठीक है। अगर हमारा कोई नुकसान हो रहा हो, ये वाला हिस्सा महसूस करता है, वाह क्या स्वाद खाना है, अच्छा ये कपड़ा भी सुंदर है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, कौन आके रोकेगा, भैया रुक जाओ, ये रोकेगा, ठीक है। सो दिस इज ब्रेन इन ऑर्डर, ओके। दूसरी चीज, केमिकल ऑर्डर में होते हैं, केमिकल की जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी होती है। अब डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर मीन्स इसके पास चली गई 51% ताकत और इसके पास रह गई 49, अब इसकी नहीं चलती। सो हमारा पेशेंट पागल नहीं हुआ है, हमारा पेशेंट एक गलत इंसान नहीं है। एक तो उसके केमिकल बढ़ गए हैं या घट गए हैं, और दूसरा उसके ये जो दिमाग के हिस्से हैं अब ये सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे। जैसे अगर पेट ठीक तरह से फंक्शन नहीं करेगा तो खाना नहीं पचेगा, ठीक है। अब ब्रेन से हम क्या करते हैं, क्या करते हैं दिमाग से? हम सोचते, ठीक है। अगर दिमाग खराब होगा तो सोचें सही निकलेंगी? तो दिमाग खराब, सोचें खराब। जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो हमारे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, जैसे किसी के हेल्थ को लेके आ जा रहे हैं, मुझे कुछ हो जाएगा, किसी को डर की सोच आई जा रही है, किसी को ये सोच आ रही है कि मेरी मौत हो जाएगी, किसी को सुसाइड की सोच आ रही है, किसी को नशे की सोच आ रही है, किसी को ये सोच आ रही है कि किसी ने मुझे कुछ कर दिया, किसी को ये सोच आ रही है कि अंदर आवाज आ रही है, जो आवाज आ रही है वो कर दो। ये सब केमिकल के खराब होने की वजह से। तो सोचे बीमार हो गई। अच्छा, सोचे बीमार हैं, वो सोचे मुझे तंग कर रही हैं, तो मेरे इमोशंस, फीलिंग्स ठीक रहेंगे? तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। अड़ गई ना, क्योंकि ये मशीन रुक गई। ब्रेन का काम है सोचों का बहाव, सोचों को चलाना। एक सोच आई, दूसरी गई, तीसरी आई। हाँ, क्योंकि आपका केमिकल बढ़ गया है, अब उसने दिमाग को तेज कर दिया। अब एक चीज पे टिका नहीं आ रहा है, एक चीज, फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज, वो तंग कर रही है।
ये सब के पीछे केमिकल इम्बैलेंस है। हमारे दिमाग में जो रसायन हैं, जो केमिकल हैं, उनके खराब होने की वजह से। अच्छा, सोच खराब, मूड खराब। तो अगर हमें छोटा सा बुखार होता है, हम कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब जब हमारा दिमाग ही खराब हो गया तो हमारे जो बिहेवियर है, हम एक्शन है, हम कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे जिंदगी जी रहे हैं, वो ठीक होंगे? ठीक है। मैं सारे दिन लंबे प्यारे का ना मेरे बैक पेन होने लग पई थी ਜਦੋਂ मैं बीमार था। भाई मन नहीं करता ना कुछ, और अगर दिमाग खराब है तो उसमें से एक्शंस ठीक नहीं निकल सकती। अगर एक बच्चा बीमार हो गया, दिमागी बीमारी का मरीज है, तो वो अपने माँ को गले नहीं लगाएगा, वो माँ से लड़ेगा। इसका क्या मतलब है? दिमाग खराब है। ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई जिसको बोलते हैं। देन अगर हमारा ये सब कुछ खराब है तो हमारी लाइफ ठीक चल सकती है, हमारी सेहत ठीक रह सकती है, हमारे रिलेशंस, हमारा काम, फाइनेंसेस, टाइम, सब कुछ खत्म ये करती है। ये है पुअर मेंटल हेल्थ इशू। हम बहुत आसानी से, अगर कोई बोलता है ना मेरा पेट दुख रहा है, मेरे लिवर में प्रॉब्लम है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, हम फटाफट अटेंड करते हैं उसको। चलो डॉक्टर के पास चले, चलो दवाई। कोई बोले कि मेरे को ना बड़ी उदासी फील हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? चल चल कोई बात नहीं, मन पक्का कर। क्यों? ब्रेन नहीं बीमार हो सकता, ब्रेन नहीं थक सकता। अवेयरनेस नहीं है। चलो वहां नहीं है, अब यहाँ पे हो रही है। पाठ कर लो। हाँ, मतलब कुछ भी कर लो। शांति मिलेगी। अच्छा, पाठ कहाँ से करो? सब कुछ तो दिमाग से करना है। वो मन नहीं लगता, मन नहीं तो बीमार है। तो ये जो बेसिक चीज है ना, बेसिक क्यों नहीं समझता? ये दिन में कम से कम 100 बार दोहराओ कि मेरे पेशेंट की मत मारी गई है, मेरे पेशेंट की मत बीमार है, मेरे पेशेंट का दिमाग खराब है। वो गलत नहीं है, वो गलत इंसान नहीं है, और वो जानबूझ के नहीं कर रहा। तो आप इसकी वजह से यहां बैठे हो। यानी कि दिमाग से लाइफ में सब कुछ होता है। अगर दिमाग खराब है और उसका इलाज नहीं हुआ तो ये सब खत्म है, एवरीथिंग।